हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम को फुल डिटेल में समझेंगे। मैथ के जो कंपटीशन एग्जाम में जितने भी टॉपिक हैं सभी अपलोड हो रहे हैं, आप चैनल में देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको इस वीडियो के बाद जो है बहुत ही आपको सुविधा होने वाला है और लगभग जो है सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहले समझिए नंबर सिस्टम क्या है। तो संख्या पद्धति वह तरीका है क्या होता है जिससे हम संख्याओं को क्या करते हैं, लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं कि जो है नंबर संख्या जो है कितने प्रकार का होता है। दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति में क्या होता है 10 डिजिट होता है, 0 से लेकर 9 तक गिन लीजिए 10 होगा। इसके बाद बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर कंप्यूटर काम करता है इसी नंबर पर। ये जो है आधार इसका 2 होता है, इसका आधार 10 होता है। जैसे कि 1 नीचे 2 लिख दिया तो ये जो है बाइनरी हो गया। बाइनरी नंबर जो है क्या होता है, ये जो है मुख्यतः कंप्यूटर में काम देता है। आगे बढ़ जाइए। अब जो है ये सब हक्सा और ये सब छोड़ दीजिए, सीधा आइए संख्या के प्रकार को समझेंगे। पहला प्रकार आता है होल नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को आप कह सकते हैं वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, वो जो है इन्फिनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। प्राकृतिक संख्या हम उन्हें कहेंगे। जैसे देख लीजिए 1 से लेकर 5 तक गया है, डॉट 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 आगे चलते रहा है। इसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर जिसे हम लोग कहेंगे होल नंबर। होल नंबर की बात करें तो ये क्या होता है 0 से स्टार्ट होगा, 2 1 2 3 4, यानी कि जो नेचुरल नंबर हम लोग कह रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, जबकि होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, यानी कि सभी जो है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि 1 2 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, तो सभी प्राकृतिक संख्या जो है क्या हो गया, पूर्ण संख्या में आ गया। लेकिन आपसे पूछ सकता है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, 0 इसमें है नहीं, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से आएंगी। चलिए सभी कहाँ से आएगी मतलब। अब जो है इंटीजर की बात कर ले, यानी पूर्णांक की बात करें। पूर्णांक में क्या होता है -3 अनंत तक जाएगा, माइनस में -2 -1 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाएगा, तो इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया। आगे बढ़ जाएंगे। परिमेय संख्या की बात करें, यानी रेशनल नंबर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। रेशनल नंबर हम उन्हें कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 हो। q जो है क्या है, q जो है इसका कह सकते हैं हर जो है 0 नहीं हो, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखें और q क्या हो, 0 नहीं हो, हर। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है कह रहा अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखेंगे, जैसे √2। √2 को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो वो जो है बट्टा में नहीं आ पाएगा, वो आगे जाते रहेगा, आगे जाते रहेगा, इस तरह से होगा। √5 ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वास्तविक संख्याएं थोड़ा सा देख लेते हैं, जिन्हें हम रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर हम उन्हें कहेंगे जो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं एक साथ मिलेंगी तो वो हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं। आगे बढ़ जाएंगे। अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं की बात करेंगे हम लोग। अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कौन है दोस्तों, केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर उन्हें कहेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जैसे कि 2 2 एक तो स्वयं से विभाजित होगा, एक दूसरा 1 से होगा, तो 2 फैक्टर है इसका। जो भी संख्या का 2 फैक्टर होगा केवल, वो प्राइम नंबर है। जैसे 3 ले लेते हैं तो 1 और 3 इसको 1 से विभाज्य होगा और 3 से होगा, दूसरा कोई भी संख्या से होने वाला नहीं है। जैसे 11 ले लेते हैं, 11 1 से होगा और खुद 11 से होगा, यानी कि 2 फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं जिसका, तो वो हो गया अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब जो देखिए जस्ट इसका अपोजिट है संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर की चर्चा है। कंपोजिट नंबर की चर्चा है संयुक्त संख्या की। प्राइम नंबर में हमने देखा कि 2 फैक्टर ओनली है, संयुक्त संख्या में क्या होता है, कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर मिनिमम होना चाहिए। 2 से अधिक फैक्टर होगा तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 4 ले लेते हैं हम, 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद 4 से भी डिवाइड हो रहा है,
6 ले लेते हैं तो 6 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, स्वयं 6 से हो रहा है। देखिए 2 से ज़्यादा दो सब में है, तो 2 फैक्टर से ज़्यादा जिसमें होगा उसे हम लोग कंपोजिट कहेंगे, संयुक्त। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है क्या कह रहा है, एक चीज़ मेंशन करना होगा आपको, एक ना तो अभाज्य नंबर है यानी कि ना प्राइम नंबर है, ना संयुक्त नंबर है यानी ना कंपोजिट है ना प्राइम है, ना कंपोजिट है ना प्राइम है, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है। इसमें जो है प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 से अधिक चाहिए, तो ये होगा नहीं। सह अभाज्य संख्या एक आता है जिसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जिसका HCF एक आता हो, जैसे कि जैसे कि यहाँ पर 3 और 7, 3 7 का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो एक आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन है नहीं, कोई दोनों में क्या चीज़ कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसलिए एक आ जाएगा। तो इसी को हम लोग को प्राइम कहेंगे जिसका HCF एक है, जैसे कि 8 और 15। आगे बढ़ जाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। एलसीएम हम उन्हें कहेंगे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट है सभी संख्याओं के बीच कॉमन, उसे हम लोग एचसीएफ कहेंगे। एलसीएम क्या होगा, जो लोवेस्ट है कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर देखिए एफ मतलब फैक्टर हो गया, एम मतलब मल्टीपल, यानी कि उसका गुणज। गुणज जैसे 2 का गुणज 4 6 8 ऐसे हो गया ना, तो ये गुणज है। और फैक्टर देखें तो 8 का फैक्टर हो गया 6 4 और 2, ये चीज़ें हो गई। अब आगे चल जाएंगे। अब जो है एक सूत्र चलता है, LCM गुने HCF बराबर A इंटू बी, यानी ए बी जहाँ क्या चीज़ है, 2 संख्याएं हैं तो ये बराबर होंगी आपस में। अब चलिए विभाज्यता का नियम थोड़ा सा देख लेते हैं। विभाज्यता का नियम के देखें तो 2 से कैसे पता चलेगा कोई संख्या भाग हो रहा है। जैसे 2 8 4 हम लिख दिए, तो अब पता करना है कि 2 से ये भाग जाएगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, अंतिम अंक सम हो तो वो 2 से भाग चल जाएगा, ये समझिए। या तो कह सकते हैं अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा हो तो 2 से भाग जाएगा। और 3 से विभाज्यता का रूल क्या देखें, अंकों की योग क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 1 2 4, ये 3 से विभाजित होगा नहीं होगा, 1 और 1 3 हो गया, 3 तो ये कट गया लेकिन 4 नहीं कटा, यानी कि एक कटने वाला लेते हैं हम। जैसे कि कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 3 हो गया, फिर 3 ले लेते हैं। 213 जो है 3 से कटेगा कि नहीं, ये आपको पता करना है। कैसे कीजिएगा, अंकों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। जैसे कि 2 + 1 + 3 कितना हो गया, 2 1 3 और 3 6, 6 को 3 से भागा दीजिए तो 2 बार में कट गया, यानी कि 213 3 से कटेगा। कैसे किए हम, यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ा, 2 3 और 2 1 और 3 को आपस में जोड़ के और फिर 3 से भाग दे दिए, बस यही चीज़ है। चौथा का क्या होगा, 4 से विभाज्य कैसे होगा, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 8 4 4 4, अंतिम का 2 अंक चेक करेंगे 4 से विभाज्य हो रहा है, 44। जैसे उदाहरण में मैं ये लिया हूँ कि 8444 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे, विभाज्य होगा तो ये सब विभाज्य होगा। आगे बढ़ जाइए। 5 से विभाज्य के नियम क्या चीज़, 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, अंतिम में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो कह सकते हैं कि अंतिम में 2 5 0 है तो ये 5 से विभाज्य होगा, 2 5 5 है तो ये 5 से विभाज्य होगा, 2 5 6 है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि अंतिम में 6 आ रहा है ना कि 5 और 0। अब जो है 6 से विभाज्य का नियम, 2 और 3 से जो विभाज्य होगा वो 6 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ जाइए। 9 से विभाज्यता का नियम सेम 3 वाला है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए तो वो 9 से विभाज्य होगा। जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, 45 ले लेता हूँ, ठीक है। अंकों का योग जोड़िए, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 से भागा दीजिए, एक बार में कट जा रहा है, तो ये जो है 9 से विभाज्य होगा 45। इस तरह से है। और 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 11 से विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग 11 से विभाज्य हो या 0 हो। जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए 1 और 1 और 1 और 1, ये 11 से विभाज्य है कि नहीं, ये अब 121, ठीक है, 1 2 1, 121 11 से विभाज्य है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं, 1 और 1 ये जोड़ दिए तो 2 हो गया, इधर आगे रहता तो कुछ जोड़ते, इधर कुछ है ये नहीं है, तो 2 - 2 कर दिए, 0 आ गया। 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 22 33 ये सब आना चाहिए, तो वो 11 से विभाज्य होगा। चलिए विभाज्यता का नियम खत्म कर दिए।
फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग देखें जिसमें क्या होता है, अंश बड़ा होगा, जैसे कि 8/3, ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये ध्यान देना है। हर जो है इसमें बड़ा होगा, सॉरी, जैसे कि यहाँ पर मैं 2/4 2/5 लिख देता हूँ। हर क्या चीज़ है, हर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, अंश इसमें बड़ा होगा, जैसे 5/2 लिख दिए, तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिश्रित फ्रैक्शन अलग अलग है। चलिए आगे बढ़िए। दशमलव की बात हम लोग कर सकते हैं। एक होता है दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक जो होता है समाप्त हो जाता है, एक आवर्ती चलते रहता है। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर 1 2 ये समाप्त है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवृत्ति की बात कर लें तो 1.12 इस तरह से दशमलव चलते रहेगा। आगे बढ़ जाइए। अब महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें, पूरा नंबर सिस्टम ही खत्म है इस टॉपिक में। अगर आपसे पूछा जाए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा बट्टे 2, यही होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब आगे क्वेश्चन में आएगा तब इसका यूज करेंगे हम लोग, n इंटू एन प्लस 1/2। ये आप कह रहा है कि पहले n सम संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1। सम संख्याओं का यही फॉर्मूला है, थोड़ा सा रखना होगा ध्यान। n विषम संख्याओं का जो है योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, यही है। अब सीधा क्वेश्चन में चलेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्या पूछता है, जुलाई 23 में ये जो है पूछा गया है, देख लीजिए। कह रहा है 396 504 का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए ऊपर शायद नहीं बताया गया था, नंबर सिस्टम में भी ये भी आता है। 396 और 504 का HCF निकालना है। 2-3 तरीका है निकालने का। आसान तरीका कौन हो सकता है, ये समझिए। एगो तो एकदम बच्चा वाला है, वही वाला से चलते हैं। 396 ले लेते हैं, 504 बीचे रख देंगे। ऐसे करेंगे, कै बार जाएगा, एक बार 396 लिखेंगे। नीचे जाएगा 14 में से 6 खर्च, कितना हो गया, 4 4 8। अब जो है 9 में से 9 खर्च 0 हो गया दोस्तों। 4 में से 3 खर्च 1 हो गया, 108 और 396। काट के देखिए, 1 दूनी 200, 300 और 8 त्रिकी 24, 324 हो गया। कै बार जा रहा है, 3 बार। कितना हो गया, 2 बचा यहाँ पर, 2 बचा। 9 में से 2 घटा जाएंगे तो 7 बचा, 72। अब इधर जगह नहीं है, इधर लिखते हैं हम लोग, 72 हो गया यहाँ पर। 108 यहाँ चल जाएगा, 108 इस जगह जाएगा तो 108 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा काम सब। 72 से एक बार में काटेंगे, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 72 नीचे लिखेंगे। 8 में से 2 घरच 6 हो गया और 10 में से 7 गया, 3 आ गया 36। अब 72 हो गया दोस्तों। इस बार में 2 बार में क्या हो जाएगा, 72 कट जाएगा, तो यही 36 इसका HCF आ गया। एक तो ये नियम है, दूसरा हम लोग LCM नियम से भी कर सकते हैं। तो छोटा संख्या में चलेंगे, LCM नियम से करेंगे इसको, ये समझिए। 36 आ गया आंसर इसका। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि 17 अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये बताना है आपको 17 अभाज्य संख्या क्यों है, आपसे पूछ रहा है। तो 17 इसलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि क्या होता है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से ये विभाजित हो रहा है और केवल 17 से हो रहा है। दूसरा, आप कोई भी संख्या ला दीजिए जेकर से ये भागा इसमें चल जाए। 17 में तो नहीं जाएगा, यानी कि 2 जिसमें मैं बोला था फैक्टर होगा, जिसका 2 जो है भाजक होंगे केवल, वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होगी। तो 1 और 17 जो है केवल विभाज्य होता रहा है 2 से, इसलिए। CHSL में आया, देखते हैं इसको। 0 किस प्रकार की संख्या है, तो 0 कैसा है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था शुरू में, होल नंबर की चर्चा की थी, यानी पूर्ण संख्या की चर्चा की थी। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर जो है अनंत तक जाता है, तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। अभाज्य संख्या तो अभी मैंने ऊपर बताया, जो केवल जिसका 2 फैक्टर हो, 1 और एक स्वयं हो। संयुक्त संख्या क्या हो जाए, जिसका 3 फैक्टर हो, तो ये सब अलग चीज़ है। तो इसमें होगा 0 क्या चीज़ है, एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। आगे बढ़ जाइए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट टू जो है किस प्रकार की संख्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो रूट टू जो है कैसा संख्या है, ऊपर बताया गया था अपरिमेय संख्या है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं अगर बाहर निकाले तो, क्योंकि ये जो है आगे जाते रहेगा, भागा क्लियर नहीं होगा। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है 24 और 36 का एलसीएम निकालिए। अलग अलग तरीका है, जैसे एचसीएफ निकालने का अलग अलग तरीका था, तो देख लीजिए मैं बताता हूँ यहाँ पर। 24 हो गया, 36 हो गया। आपको ये देखना है सबसे एलसीएम में सबसे बड़ा संख्या को देखना है, सबसे बड़ा संख्या को देखना है, और ये छोटका से काट के देखना है कि कट रहा है। 26 से 36 में भागा जा रहा है, नहीं काट जा रहा है। 36 के फिर पहाड़ा पढ़ना है, 36 दूनी के 72। अब देखना है कि 26 से 72 कट रहा है, 20 तिहाई 60 हो गया, और 6 दूनी 12, 76 18 नहीं कट जाएगा। अब फिर 30 बार करना है, तो 36 30 तिहाई 90 और 76 18 108 हो गया। ठीक है 30, हाँ ठीक है। 36 दूनी 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 30 तिहाई 90 और 76 18, ठीक है 108 हो गया। 108 कट रहा है, 20 तिया 60, 20 चौका 80 और 6 चौका 24 नहीं कट रहा है। तो ऐसे ही आगे पढ़ते जाना है, आगे पढ़ते बढ़ते जाना है। 72, हाँ 72 कटना चाहिए। 24, अच्छा 24 है दोस्तों, ये 24 है, 24 है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। 24 है, 24 है तो हो जाएगा काम, कोई बड़का चीज़ नहीं है। आओ आसान हो गया ये। तो यहाँ पर 24 है। अब इसका 36 देखेंगे कि 24 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 36 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 दूनी 72, 24 से कट रहा है, 24 48, 24 तिया 72। यानी कि ये दोनों से जो संख्याएं कटेगा, जो लोवेस्ट होगा अंतिम का संख्या, वही हो जाएगा एलसीएम। ये एक तरीका है। दूसरा अपना पुराना तरीका लगा सकते हैं। 24 और 36 को ऐसे एलसीएम निकालेंगे, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36 कर देंगे। 2 से 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, गुना कर लीजिए। अब 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 हो गया। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो आसान है, तुरंत निकलेगा। एचसीएफ भी वही है निकालने का तरीका। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, आरआरबी में आया हुआ है, देखते हैं। कह रहा है कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बता देना है। 1 से 10 तक क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2 था ना, यही तो था। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए इसको। हाँ तो कर दीजिए n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। n कितना है, 10 है, 10 रख देते हैं, 10 प्लस 1 रख देते हैं, बटे 2 करते हैं। तो 10, अभी 10 अब 11 होगा, 10 गुने 11 बटे 2 कर दीजिए। 2 से काटिए, 5 दूनी 10, अब 11 बचे 55 आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पर 55 दिया हुआ है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है 91 जो है किस प्रकार की संख्या है। 91 जो है किस प्रकार की संख्या है। 91 में ऑप्शन 4 गो होगा। यहाँ पर क्वेश्चन अब ऑप्शन पर नहीं चल रहा है, ऑप्शन 4 गो दिया होगा। प्राकृतिक संख्या अलग अलग संख्याएं दी होगी। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इंटीजर है, क्या है, तो 91 संयुक्त संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 से अधिक हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो कह रहा है कि 999 को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। भाग दे के देख लीजिए। 9 9 9, 9 से भागा दीजिए तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, पूरी तरह से 999 कट जा रहा है 9 से, तो शेष क्या बच जाएगा, 0। आगे बढ़िए। कह रहा है 125 किसका घनमूल है। घनमूल किसका है ये पूछ रहा है, यानी कि 5 के क्यू है 125, ऐसे समझिए। लेकिन 125 कैसे निकालिएगा, 5 से काटिएगा तो 25 बचे, 25 से 5 से काटिएगा तो 50 25। कै गो 5 आया, 3 गो 5 आया, तो 5 के पावर 3 लिख देंगे। यही जो है 5 का घनमूल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि 2 3 5 7 में कौन सम अभाज्य है। सम अभाज्य क्या होता है, सम संख्या हम उन्हें कहेंगे 2 2 से भागा जाए, यही तो है। और विषम क्या कहेंगे, जो 2 से भागा नहीं जाए। लेकिन सम अभाज्य की बात कर रहे हैं। पहला अभाज्य भी समझ लीजिए। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, ऊपर बताए थे। प्राइम नंबर हम उन्हें कहेंगे जो स्वयं से या
खुद से भागा जाए या तो एक से जाए, केवल 2 फैक्टर हो तो खुद से जाए या फिर दूसरा एक से जाए। तो यहाँ सब खुद से और एक से जा रहे हैं, लेकिन सब जो है यहाँ पर सम संख्या नहीं है। सम संख्या ये सब 2 से भाग नहीं जा रहा है, केवल 2 जो है एक क्या सम अभाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़िए। अब जो है क्वेश्चन डायरेक्ट है। 16 नंबर देखें, 64 किसका वर्गमूल है? 64 किसका वर्गमूल है? तो 8 8 64, 8 का तो है, इसे जनरल कह सकते हैं, लेकिन कैसे निकालिएगा इसको? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से काटिएगा 8 दूनी 16, फिर 2 से काटिएगा 4 दूनी 8, फिर से 2 से काटिएगा 2 बार हो गया। अब क्या कह रहा है कि वर्गमूल किसका है, ठीक ना? किसका वर्गमूल है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी क्या 64। ठीक है। अब जो है क्या होगा? 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, 4 गो 2, 5 गो 2, 6 गो 2। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 8 8 गुने 8 करके देखिए, हाँ 8 8 64, 8 का है सीधा। अब कह रहा है कि 1001 7, 11 और 13 से विभाज्य है कि नहीं, ये पूछ रहा है। भागा देकर देख लीजिए ये क्वेश्चन सीधा। अब कह रहा है कि दशमलव का रूप आपको, ये जो है 1/3 का दशमलव रूप बताना है। कैसे बताइएगा? 1/3 करिए। अगर हम क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे, 3 तिहाई 9, 1 बचा, 3 तिहाई 9, 1 बचा, 3 तिहाई 9, 1 बचा, ऐसे जाते रहेगा। तो 0.333 इसका क्या हो जाएगा? दशमलव रूप 1/3 का। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि 2 और 9 सअभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर में मैं आपको बताया था, को प्राइम नंबर में ये बताया था कि इन दोनों संख्याओं के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो कि 2 और 9 दोनों को विभाजित करे, तो उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे, यानी कि सअभाज्य संख्या। 81 का वर्ग आपको बता देना है, तो 81 गुने 81 कर दीजिए तो 81 का वर्ग आ जाएगा। अंतिम डिजिट से देख सकते हैं 1 गुने 1 यही आने वाला है, दिया हुआ है आंसर डायरेक्ट। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 11 का विभाज्यता नियम क्या हो जाएगा? स्थानों का अंतर, ये मैं आपको बताया था। जैसे 121, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। अब ये 2 हो गया, 2 - 2 यानी कि 0 हो गया। 0 या 11 या 22, 11 का मल्टीपल जो भी होगा वो सब विभाज्य होगा, यही नियम है। स्थान का अंतर, स्थान का अंतर ही किए हैं। 7 का स्क्वायर 2 बार 7 को गुना कीजिए। लास्ट आपको कह रहा है कि 1729 किस प्रकार की संख्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑप्शन दिया होगा 4 गो, यहाँ पर दिया नहीं गया है, ये ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हम उन्हें कह रहे हैं, संयुक्त संख्या हम उन्हें कह रहे हैं जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे फैक्टर हो। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सभी चीज़ें हमने जो है नंबर सिस्टम से क्लियर किया है। सभी टॉपिक का वीडियो आएगा, आप चाहें तो चैनल में देख सकते हैं। धन्यवाद।